हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 रैशनल नंबर समझाने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर एक वो नंबर होता है जिसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगी हुई होती है। वो क्या? कि इसमें जो क्यू होता है, यानी कि मेरा डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। न्यूमरेटर मेरा ज़ीरो हो सकता है। आपको पता है, जब भी हम कोई भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है पी, जिसको मैं पी बोल रही हूँ बार बार, उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे जो क्यू होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जिस भी नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, वो सारे ही नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना। तो बस एक कंडीशन यहाँ पर क्या लगी हुई है कि जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर क्यू ज़ीरो है और पी में 1 या 2 3 4 कुछ भी लिखा है तो वो मेरा रैशनल नंबर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मेरा पी ज़ीरो है और क्यू में 1 2 3 4 कुछ लिखा है तो वो मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। वही सिंपल सी यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। देखो, जैसे यहाँ पर अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। ठीक है, हेयर पी इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड क्यू इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर। ठीक है ना। तो पी क्या है मेरा न्यूमरेटर और डी क्या, क्यू क्या है मेरा डिनोमिनेटर। जैसे आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है 1/6, तो 1 मेरा न्यूमरेटर है और 6 मेरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो ये मेरे रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि क्यू यहाँ पर मेरे पास ज़ीरो नहीं है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम -2/3। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि रैशनल नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो -2/3 बस ये मेरा रैशनल नंबर तो है, लेकिन कौन सा हो जाएगा? ये मेरा नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। और जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था 1/6, वो कौन सा हो जाएगा? वो मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। सेम ऐसे देखो, यहाँ लिखा है 14। क्या 14 मेरा रैशनल नंबर हो सकता है? अब आप सोच रहे होंगे 14 के नीचे तो कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, ये तो सिर्फ न्यूमरेटर ही है, तो ये तो मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 14 मेरा रैशनल नंबर होता है जब इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में। तो हम डिनोमिनेटर में 1 खुद से लगा लेते हैं, है ना। हम डिनोमिनेटर में 1 तो लगा सकते हैं, लेकिन हम न्यूमरेटर में 1 खुद से नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, मैंने इसको 14/1 बना दिया। अब 14/1 तो मेरा रैशनल नंबर होता है, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, उसी तरीके से क्या कोई नंबर अगर डेसिमल में हो तो वो मेरा रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप उसमें से डेसिमल हटा दो। आपको डेसिमल हटाना आता है? जैसे यहाँ पर लिखा 0.3, इन्होंने डेसिमल हटाया तो 3/10 आ गया, बन गया ना इनका रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे रैशनल नंबर के। ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ बॉक्स में लिखी हैं, all fractions are rational number but not all rational number are fraction. This is because a fraction is a part of a whole, thus always positive, but rational number can be positive or negative. कह रहा है जो फ्रैक्शन है वो तो रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें आपके पास बॉक्स में आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ये सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये मैं आपको अभी बताई चुकी हूँ कि रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। लेकिन अगर एक नेगेटिव है, फिर चाहे वो डिनोमिनेटर हो फिर चाहे वो न्यूमरेटर हो, तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वही डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स उसके दे रखे हैं। फिर वही यहाँ पर बॉक्स में लिखा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव रैशनल नंबर, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव रैशनल नंबर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए और पता होने चाहिए कि क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास रैशनल नंबर है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो हम जैसे इंटीजर्स को, होल नंबर को, नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही हम रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 में, तो हम उसी में ही सीख लेंगे कि हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर शुरू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। कह रहा है आप ये बताओ इनमें से कौन से नंबर रैशनल नंबर है। तो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला देखो 43/34 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। सेकेंड वाला है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्यू ज़ीरो है, क्यू ज़ीरो है ना, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर। 0/7 क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पी ज़ीरो है। मेरी कंडीशन क्या है? क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा रैशनल नंबर है। -1/9 बिल्कुल मेरा रैशनल नंबर है। 0
इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे 1 लिख सकती हूँ, 0/1। तो अब ये मेरा रैशनल नंबर बन गया, तो 0/1 ये भी मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। -5/7 P/Q की फॉर्म में है, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर। आपको क्या करना है, जो ये रैशनल नंबर्स आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। ये तो आप देख के ही बता सकते हो। अगर पॉजिटिव का साइन है दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो पॉजिटिव है। और अगर किसी भी एक में नेगेटिव है, मैं कह रही हूँ किसी भी एक में, दोनों की बात नहीं कर रही, अगर दोनों में नेगेटिव होता है ना तो वो पॉजिटिव ही बन जाता है। तो किसी भी एक में नेगेटिव है, या तो न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में, तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। -33, तो हम इसको -33/1 लिख सकते हैं। तो ये कौन सा रैशनल नंबर हुआ, नेगेटिव रैशनल नंबर। 89/-22, ये कौन सा रैशनल नंबर हुआ, इसके नीचे माइनस है तो नेगेटिव वाला। -12/-32, देखो इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, तो ये दोनों तो प्लस के बन गए, तो अब ये कौन सा रैशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ लिखा है +21/-23, तो ये कौन सा रैशनल नंबर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है और ऊपर प्लस है, तो ये कौन सा रैशनल नंबर हुआ, ये मेरा नेगेटिव रैशनल नंबर हुआ, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस किसी से कटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो देखो अब हम इसको माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो प्लस का 27 है, तो वो 27/1 होगा, नहीं होगा। तो ये कौन सा बन गया मेरा, ये मेरा बन गया पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। -5, तो -5/1 लिख सकती हूँ ना मैं, तो ये कौन सा रैशनल नंबर बन गया मेरा, नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है मैंने, मैं आपको बता देती हूँ वो क्या किया है। जो ये डी पार्ट था +21 और -23, मैंने इसको गलती से यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में, आप देखो यहाँ पर मैंने इसको गलती से पॉजिटिव लिख दिया है, ठीक है। इस माइनस से इसको मैंने कट कर दिया है, तो आप इसको सही कर लेना, यहाँ पर ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसको यहाँ पर नेगेटिव रैशनल नंबर लिखेंगे, ठीक है। और ये माइनस आप कट नहीं करोगे, ऐसे ही शो करोगे माइनस को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है रिप्रेजेंट करना है हमको किसमें, फॉलोइंग रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो देखो कैसे बनाते हैं, मैंने आपको 3 पार्ट्स करवाए हैं, 3 पार्ट्स आपको खुद करने हैं। तो देखो यहाँ पर देखते हैं कैसे किया है हमने इसको। तो ये रहा मेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट 5/2 है, आपको पता है रैशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आपको नंबर्स आते हैं, बीच में सेंटर में 0 होता है, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो 5/2 तो मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1/2, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना वो आप सेम रखोगे और ऊपर वाली काउंटिंग्स लिखनी है। 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, आ गया 5/2, इसको आप क्या करो, सर्कल लगा दो, ठीक है। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी डिनोमिनेटर है उसको सेम रखना है, ठीक है ना। और ऊपर वाले सिर्फ क्या करना है, उसमें आपको काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर 15 -15/6, तो आपको पता है ये 0 के लेफ्ट साइड पे बनेगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड पे ही हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव। तो चलिए देखिए 6 तो सेम रहेगा, काउंटिंग लिखनी है -1 -2 -3, कहाँ तक लिखनी है काउंटिंग, -15 तक। तो पूरी काउंटिंग लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, ऐसे डैश डैश डालना, उसके बाद -15/6 लिखना और सर्कल लगा देना, ठीक है। तो आपका -15/6 भी हमने रैशनल नंबर जो है ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एक और पार्ट देख लेते हैं। -1/3, तो 0 से शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड पे बनाएंगे, क्योंकि ये भी मेरा नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो -1/3, -2/3, -3/3, मैंने आगे के 2 और बना दिए, फिर मैंने इसको सर्कल कर दिया कि ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। तो बाकी के पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं, याद से यहाँ पर आपको नेगेटिव लिखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट होती है 4.1। अब 4.2 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आप इतने 4.1 कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।